Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video we have seen about Wemper's World Problem. तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि वेम्पर्स वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या होता है, हमने इसको सॉल्व किया था, या तो ऐसा समझिए कि हमने खेला था वेम्पर्स प्रॉब्लम। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मिनी मैक्स एल्गोरिदम। मिन मैक्स एल्गोरिदम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है और ये इसके ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो को भी एंड तक देखें, उसको भी ये एल्गोरिदम भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो कि मिनी मैक्स कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ नोड्स को अपने एक वैल्यू असाइन करेंगे। क्या वैल्यू असाइन करेंगे? वैल्यू ऐसा हम समझिए कि हम वैल्यू ही मिन मैक्स असाइन करेंगे। कैसा? हाउ हमारा जो फर्स्ट जो पैरेंट है, हमारा जो ब्रांच है, उसका क्या होगा? वो मैक्स होगा। क्या होगा? मैक्स होगा। एंड देन जो उसके नीचे है बी, वो क्या होगा? मीन होगा। वो क्या होगा? मीन होगा। एंड देन उसके नीचे जो है डी, वो क्या होगा? मैक्स होगा। लाइक मैक्स मिन ऐसे जितने भी रहेंगे तो मैक्स मिन ऐसा होंगे। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि गौर करो आप, यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ए है, इसके कितने चाइल्ड है? इसके 2 है। तो हमने एक को क्या दिया? मिन दिया। हमने दे दिया क्योंकि यहाँ पे 2 थे, तो हमने एक का नाम रख दिया। मैंने ऐसा समझे कि हमने नामकरण कर दिया है, तो मैंने इनका नाम रख दिया। एंड देन इसके बाद बी के क्या थे? 2 चाइल्ड थे, उसमें से मैंने डी का नाम मैक्स रख दिया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी रख दिया, मिन या मैक्स, मैंने नाम तो रख दिया ना मैंने, कि मैंने इन दोनों में से किसी का नाम रख दिया। इन दोनों में से मैंने बी के दोनों में से भी मैंने किसी का नाम रख दिया मैक्स बोलकर। लेकिन जब हम हैच पर जाएंगे तो ये सिंगल है, यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका नाम नहीं हो सकता। नाम हम सिर्फ यहाँ तक ही रखेंगे। बट अगर उनके चाइल्ड रहे तो वो भी क्या होगा? मिन मैक्स में ऐसा उनके भी नामकरण कर देंगे। बट ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये जितने भी ये पूरे सिंगल है। आपको दिख रहा होगा आपकी तरह ये भी सिंगल ही है कि इनके भी चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए इनका मैक्स मिन नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे सिंगल है इसलिए। तो ऐसा ये हम इसको असाइन कर दिए मैक्स मिन। एंड देन इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम इसको सॉल्व करते हैं गहराई में जाएगी, डीप में जाएगी, डेप्थ में जाएगी, हम इसको सॉल्व करते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एंड और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जहाँ से प्रॉब्लम शुरू करेंगे, जहाँ से हम डेप्थ में जाएंगे, वो हम लेफ्ट मोस्ट, मतलब कि जहाँ से जितना डेप्थ में लेफ्ट है, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे अपने प्रॉब्लम की। मतलब अब देखो आप, ए का डेप्थ लेफ्ट में, बी का डेप्थ डी का डेप्थ एच, मतलब हमारा लास्ट डेप्थ, मतलब पूरा लेफ्ट में जो डेप्थ है हमारा क्या है? वो एच है। और एक बात आप नोट कर रहे होंगे, मैं इसका नाम रखा, इसका नाम नहीं रख दिया। मैंने इसका नाम रख दिया लेकिन इन दोनों का नाम नहीं रखता, क्योंकि इनके भी तो चाइल्ड है, सी का भी चाइल्ड है, एफ का भी चाइल्ड है, जी के भी चाइल्ड है, बट मैंने उनका नाम क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसमें एक बात नोट करने की ये है, आप ध्यान से सुनिए, कि जब हम किसी लेफ्ट का नाम रख देंगे तो उसके जो हॉरिजॉन्टल है उनका नाम भी ऑलरेडी रख दिया जाएगा। मतलब अगर ये मिन है तो ये भी मिन होगा, अगर ये मैक्स है, ये पूरे जो नोड है ये सभी क्या होंगे? मैक्स होंगे। ऐसा कि जब हम एक का नाम रख देंगे तो यूजुअली मतलब सभी हॉरिजॉन्टली सबका नाम क्या होगा? मिन होगा। तो हम जिसका नाम मैक्स रख देंगे तो सभी हॉरिजॉन्टली इसका भी होगा, सबका मैक्स होगा। मतलब ये पूरे जो ये सी क्या हुआ? मिन हुआ। ये पूरे डी ई एफ जी क्या हुआ? ये पूरे मैक्स हो जाएंगे। तो ऐसा हम नाम रखते हैं कि किसी एक का रख दो लेफ्ट में, आप बाजू का ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ऐसा इसको हम असाइन कर देंगे, उसका नामकरण रखेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बोला था कि हम ऐसा डेप्थ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम। तो यह एच की वैल्यू क्या है मेरी? -1। माइनस क्या करेगी? ऊपर जाएगी। एंड आप ये भी ध्यान में रखें पॉइंट कि मैक्स का मतलब, मिन का मतलब क्या होता है? मैक्स मतलब इसके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या करेगा? उससे ज़्यादा वैल्यू, उससे जो बड़ी वैल्यू है वो तलाश करेगा, वो सर्च करता हो। कि अब इसके पास समझो 2 है, तो वो क्या करता है? यहाँ पे देखता कि कहीं 4 है, 5 है या 3 है, तो वो वैल्यू लेगा। मतलब कि वो हमेशा अपनी बड़ी वैल्यू, मतलब कि उसकी जो वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू को वो सर्च करता है, वो हमेशा उसको ढूंढता रहता है। अब मिन का भी वैसा है लेकिन अपोजिट है।
अगर उसके पास जो वैल्यू है तो वो क्या करेगा, उससे नीचे वाली मतलब उससे कम वाली वो ढूंढता है, उसको वो लेता है। जैसे कि यहाँ पे समझो 3 है तो क्या करेगा, यहाँ पे 2 ढूंढेगा, उसके पास वो जब उसके बाद वो 2 लेगा, क्योंकि मिन मैक्स का मतलब ही है कि वो मैक्सिमम ढूंढता है, वो मिनिमम लेता है, मिनिमम ढूंढता है ऐसा। तो ऐसा हम इसको सॉल्व करते हैं। अब ये h क्या करेगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चाइल्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना प्रॉब्लम। तो ये जो माइनस वन वैल्यू है पर मैक्स में जाएगी, तो ये यहाँ पे आएगी, तो ये क्या हो गया, d -1 हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला था कि d क्या करेगा, वो फिर भी ढूंढेगा कि और कहीं पे मैक्स वैल्यू मतलब -1 से बड़ी वैल्यू है क्या, वो ढूंढता है। तो जब वो ढूंढेगा तो उसको पता चलता है कि d यहाँ पे i भी है, तो i की वैल्यू क्या है 4, ये 4 भी क्या है ऊपर जाएगी। तो -1 4 में से जो बड़ी वैल्यू है b, वो वैल्यू लेगा। तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, वो है 4। तो ये कट होकर यहाँ पे ये जो 4 है ना, ये यहाँ पे d इज इक्वल टू 4 होगा, मतलब कि d 4 हो गया, -1 कट होकर d हमारा 4 हो गया। अब फिर वो फिर से ढूंढेगा कि कहीं और कुछ वैल्यू है क्या, कहीं और कुछ नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 ही चाइल्ड थे, दूसरे कहीं भी कुछ नहीं है। तो अब 4 ही उसका फाइनल वैल्यू हो जाएगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाकर यहाँ पे b है, तो ये जो 4 वैल्यू है ये b पे जाएगी, ये 4 वैल्यू यहाँ b पर चली गई, हमने यहाँ पे रख दिया। अब मिन का काम क्या है कि मिन क्या करेगा, उसके पास जो वैल्यू है वो उससे कम वैल्यू को ढूंढेगा, वो कम वैल्यू को वो लेता है। अब कैसा, ये तो हमारा इतना सॉल्व हो गया, इसका काम तो अब खत्म हो गया। अब बी के पास क्या बचा, ई बचा। अब ई क्या करेगा, अब हमको लेफ्ट सॉल्व करना है ना, तो जे के 2 है लेकिन के राइट में है, हमको हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है अपना प्रॉब्लम, हमको हमारा प्रॉब्लम लेफ्ट से ही चालू करना है, स्टार्ट करना है। तो ई क्या करेगा, पहले जे के पास जाएगा, ये बी तो यहाँ पे है, बी के नोड नीचे एक्सप्लोर करेगा लेफ्ट में, मतलब ये तो हो गया, तो यहाँ पे पहले जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद तो फिर उसको मालूम पड़ा कि ई है, ई के कितने चाइल्ड है, 2 है, लेकिन हमको कहाँ से चालू करना है, हमको स्टार्ट करना है जे से, तो ई क्या करेगा, जे पे जाएगा, तो जे की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 कहाँ आएगी, 2 यहाँ ई पे आएगी, ई पे आई। अब यहाँ पे देखो अब, लेकिन ई कौन सी लाइन में है, ई कौन से नोड के पास है, ई हमारा मैक्स के पास है, तो ये भी क्या करता है, ये भी अपने पास जो वैल्यू उससे ज्यादा वैल्यू को वो सर्च करता है। तो ई क्या करेगा, फिर से जाएगा के पास, अब के पास कितनी है, 6 है, तो मैक्स है ना, ये मैक्स की लाइन में है ना, तो 2 6 से कम है, लेकिन मैक्स की लाइन में होने की वजह से वो क्या करेगा, 6 को लेगा, क्योंकि 6 मैक्स है। तो ये ई क्या आएगा हमारा, सी 6 आएगा हमारा। अभी हमारा ई हमारा 6 आ गया, अब ये 6 ऊपर जाएगा, ये 6 हमारा यहाँ पे ऊपर चले जाएगा। अब हम आ गए मीन की लाइन, ये तो हो गया, हम इसको सॉल्व कर दिए। अब मीन में क्या करेगा, मीन का मतलब क्या था, मैंने बोला था कि इसके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू से कम वैल्यू को तलाश करता। अब इसके पास 2 वैल्यू आ गई, एक 4 एक 6, अब उसमें से मीन कौन सी है, 4 है, तो वो क्या करेगा, b इज इक्वल टू 4 को लेगा। इतना हमारा हो गया। अब b इज इक्वल टू 4 हो गया, अब हमारा ऊपर हर एक नोड बचा है, तो ये 4 क्या होगा, यहाँ ऊपर ट्रेवल होगा, इधर यहाँ पे। ये हमने इतना सॉल्व कर दिया, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम पहले देख, जो हमारे लेफ्ट वैल्यू पहले उसको सॉल्व करेंगे, मैक्स में जाएगा, एंड देन वो उससे ज़्यादा वैल्यू को सर्च करेगा, फिर मिन उससे कम वैल्यू सर्च करके, ऐसा हम उसको सॉल्व कर दिए। मैं आपका लास्ट में वैसे भी आपको बताता हूँ मैं, फिर भी आप पूरा प्रॉब्लम पहले देखो, आप पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करते पहले वो देखो आप। ये हमारा 4 आ गया। अब ए क्या करेगा, दूसरे नोड है क्या, दूसरे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, मुझे और कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये मैक्स है ना, मुझे इससे 4 से ज़्यादा कुछ मिलेगा, तो क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में जाके सर्च करेगा। अब ये यहाँ भी क्या है हमारा, ये तो हो गया, अब यहाँ पर हमारा सी है, हमारा सी आ गया। अब सी के कितने चाइल्ड है, एफ एंड जी, बट हमको कहाँ से चालू करना है, हमको स्टार्ट लेफ्ट से करना है, तो हम कहाँ से जाएंगे, सी से एफ पे जाएंगे। अब एफ के पास क्या है, हमारे 2 चाइल्ड है, एल और एम, बट हमको क्या करना है, हमको लेफ्ट से ही स्टार्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, एल के पास जाएंगे। तो एल के पास कितनी वैल्यू है, -3, तो -3 कहाँ पे आएगी, यहाँ एफ पे आएगी -3। अब देखो आप एफ कौन से डायरेक्शन में है, कौन से लाइन में है, कौन से नोड में है, एफ हमारा है मैक्स पे, तो अब उसका काम क्या है कि वो -3 से ज्यादा वैल्यू, जो वैल्यू बड़ी है उसको सर्च करेगा। तो वो क्या करेगा, एफ कहाँ पे जाएगा, एफ इसके दूसरे चाइल्ड पे जाएगा, जो कि एम, इसकी कितनी वैल्यू है, -5। अब -3 से -5 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, -3 ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि
प्लस इधर पे आता, माइनस इधर पे आता, तो -1 -2 -3 ये बड़ी होती, -4 -5 ये बाद में आता, तो -3 बड़ी हो जाएगी, तो -3 क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। f इक्वल टू -3 होगा, ये ऊपर जाएगा -3। अब सी, अब सी को क्या होना रहता, सी क्या है, मिन है, उन क्या करता, -3 से कुछ कम वैल्यू में को मिलती क्या, तो क्या करेगा, उसके दूसरे चाइल्ड पे एक्सप्लोर करता हूँ, दूसरा भी है ना, हाँ इसको मालूम पड़ता है, हाँ दूसरा है, जी है यहाँ पे, तो क्या करेगा, जी पे जाएगा। जी पे जाने के बाद जी के भी 2 चाइल्ड है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एन पे, क्योंकि वो है लेफ्ट पे, तो हम एन से शुरू करेंगे। एन हमारा क्या है, 0, 0 क्या है यहाँ, जी के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब जी क्या करेगा, जी क्या है हमारा, मैक्स है। अब मैक्स का काम क्या है कि वो उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो उससे बड़ी वैल्यू है, वो ढूंढता अगर वहाँ पे कुछ नोड है तो उसको ढूंढेगा ही ढूंढेगा। तब जी क्या है, जी का कौन सा हो रखा है, ओ है, तो क्या करेगा, ओ के पास जाएगा, ओ की कितनी वैल्यू है, 7 है। अब 0 और 7 में से कौन सी बड़ी है, ऑब्वियसली 7 बड़ी है, तो 7 क्या, जी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 7। अब ये 7 क्या है हमारा, सी पे जाएगा, क्योंकि ये अभी ऊपर में उठा ना, इसको हमने अभी एक्सप्लोर नहीं किया, सी अभी ढूंढ रहा था ना, सी ढूंढने की वजह से तो हम नीचे गए। अब सी के पास क्या आया है, जी की वैल्यू क्या आई, एच, तो हमारी एफ और जी की वैल्यू क्या है, -3 -7। अब मीन का काम क्या है कि मीन क्या करता है, उसके पास जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू को वो फाइंड करता। अब सी -3 -7 में से कौन सा कम है, ऑब्वियसली हमारा कम कौन सा है, -3, क्योंकि प्लस इधर आता, माइनस इधर आता, ये वाला बड़ा हो जाता, ये वाला छोटा हो जाता, तो सी क्या करता है, सी इज इक्वल टू -3 क्या है हमारा, ऊपर जाता है। हमने ये इसकी वजह से तो नीचे आए ना, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी। अब हमारे पास मैक्स के ए है, अब ये क्या है हमारा मैक्स, वो क्या करेगा, दोनों में से जो मैक्स वैल्यू है वो उसको लेता है, तो उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो 4 और -3 में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, ऑब्वियसली 4 बड़ा है, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी कैंसिल, जो जो ऐसा इसको कैंसिल कर दो, आप रख दिए तो चल जाता, लेकिन कैंसिल कर दिया आपको मालूम पड़ जाता कि हाँ हमने दूसरी वैल्यू ली है, जो बड़ी है जो छोटी है, ऐसा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, a इज इक्वल टू 4। ये था हमारा मिन मैक्स एल्गोरिथम। कितना इजी था आप देखिए, क्योंकि हम जस्ट हम मैक्स मिन असाइन कर दिए, और जो उसके हॉरिजॉन्टल है वो भी मिन मैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमने जो लेफ्ट था वहाँ से चालू कर दी, स्टार्ट करने के बाद जो -1 वैल्यू है तो वहाँ पे आ जाएगी, तो फिर मैक्स को फिर से सर्च करेगा, ऐसा करके हमने पूरा सर्च करके हमारा जो मैक्स जो ए था हमारा ब्रांच था, उसके वैल्यू हमारी a इक्वल टू 4 आ गई। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम मैं फिर से मुलाकात करूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स।